और दोस्तों स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन क्लास 10th में और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों और एग्जाम देने वाले हैं, तो प्यारे साथियों आपके श्वसन का जो फेफड़ा जो होता है साथियों, उसका मानव श्वसन तंत्र का जो चित्र है आपको बनाना पड़ेगा और उसको दर्शाना भी पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, इसमें चित्र द्वारा हमने लेके आ चुके हैं। एक एक भाग को, एक एक पार्ट को समझेंगे, एक एक लाइन को देखेंगे साथियों इसमें कि इसमें क्या क्या लगता है। इसमें जो है आपके फेफड़े, आपके जो सीने साथियों, जो फेफड़ा होता है तो साथियों उसमें आपके क्या क्या भाग रहते हैं वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। प्यारे साथियों चलिए हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पे नासा द्वार, सबसे पहले आपकी यहाँ पे नासा द्वार देख सकते हैं साथियों। इस चित्र में आप नासा द्वार साथियों, इसे हम लोग नासा द्वार कहते हैं साथियों। इस चित्र को आपको एक बार अच्छे से अपने आंखों पे प्रिंट आउट कर लेना है और यहाँ पे जो नाम है साथियों उसे भी आपको एक बार प्रिंट आउट कर लेना है। यानी कि प्रिंट आउट का मतलब कि एक बार माइंड में सेट हुआ भाई, उसके बाद से मिटा कोई नहीं सकता है ना। तो भाई यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ साथियों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा मुख्य गुहा कहा जाता है। मुख्य गुहा कहा जाता है भाई, मुख्य गुहा है। इसे थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा उल्टपटांग लिखा है, लेकिन भाई ये मुख्य गुहा होता है जिससे आप भोजन करते हैं। आप यहाँ पे भोजन करते हैं भाई, तो ये जो मुख्य गुहा होता है साथियों, जिसमें आप जिससे आप खाना खाते हैं, मुख्य जिसे हम लोग कहते हैं साथियों। अब साथियों ये देखिए यहाँ पे, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है भाई, ग्रसनी कहा जाता है इसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। जहाँ पे ये हम लोग का गर्दन होता है ना, टहनी जो गर्दन होता है, कहते हैं ना कि गर्दन पे चलेगी तलवार तो गर्दन को काट देता है साथियों। वही हाल है यहाँ पे। जो आपके कहते हैं ना कि कुछ आप जैसे आपके लार हो चुके हैं पेट में, टाई जिसे हम लोग टाइल कहते हैं साथियों, तो वो जो आप जब घोटते हैं तो यहाँ पे एक घुटन सा होता है ना, कहते हैं ना कि गर्दन दबा दे मेरी घुटन सी हो रही है, तो भाई यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी। चलिए आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे। अब यहाँ पे है भाई, और ये वाला जो भाग है श्वसन नली जो है आपके, यहाँ पे ये जो भाग होता है रीढ़ की हड्डियों जैसी भाग होता है श्वसन नली, इसे हम लोग कहते हैं। अब चलिए भाई यहाँ पे एक एक पार्ट को भी समझना है, ये भी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब वहीं पे भाई देखिए यहाँ पे एक और भी भाग है, इसी के पास एक और भी भाग है। यहाँ पे उपास्थि इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। उपास्थि अवलय, उपास्थि अवलय इसे हम लोग कहते हैं। तो आप इसे भी हम लोग अब जो माइंड में है उसे सेट कर लीजिएगा कि भाई उपास्थि अवलय इसे कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे जो हड्डियाँ है, जो फेफड़े जिसे हम लोग कहते हैं ना, कि हम लोग की पहले माताएं पहले कहा करती थी, अभी भी कहती हैं कि ज़्यादा छोटे बच्चों को कहते हैं कि मार के बताओ तुर देंगे। वहीं साथियों जो बाता होता है हम लोग की हड्डी, जो शरीर की जो बाता होता है, जो फेफड़े की जो बातें होते हैं, जो सीने का जो साथियों ये हड्डियाँ होती है, हम लोग जब स्नान करते हैं कोई ज़्यादा पतला रहता है तो उसके जो पूरा बाता देखने लगता है, फुफ्फुस साथियों उसे हम लोग कहते हैं। फुफ्फुस उसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहीं पे बात करें साथियों श्वसनी, यहाँ पे एक और भी भाग है, ये वाला आपकी श्वसनी होता है, इसे भी आप सेट कर ले। अब यहीं पे बात करें साथियों श्वसनिका जो होता है, यहाँ पे भाई ये श्वसनिका है आपके, और यहाँ पे आपके पसलिया, ये जो पसलिया हड्डियाँ, पसलिया साथियों हड्डी पसलिया तोड़ देंगे भाई। ये फुफ्फुसू ये अंदर भाग की है साथियों, और ये जो हड्डियाँ हैं आप देख सकते हैं, पसलिया कहते हैं ना कि पसलिया टूट चुकी है, हड्डियाँ टूट चुका है। अब साथियों यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप सब कुछ कवर कर लेंगे भाई, और ये चित्र में है उसे भी आप कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोपिका कोष, कोपिका कोष के बारे में भाई, यहाँ पे एक कोपिका कोष भी होता है, और यहाँ पे डायग्राफ है साथियों, डायग्राफ है आपकी जो चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राफ है। और रही बात साथियों यहाँ पे पसलिया आप देख ही लिए। अब भाई चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपके चित्र हो चुके हैं, ये आपके चित्र हो चुके हैं। आगे इसके बारे में विस्तार हम लोग देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र का चित्र ये हो चुका है। अब यहीं पे बात करें साथियों मानव श्वसन तंत्र चित्र सहित व्याख्या साथियों, चलिए हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं इसकी। इसमें क्या बतलाया गया है भाई, यहाँ पे आपको पहले से बतलाया गया है कि मानव श्वसन तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा हम साथियों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। भाई ये आपके जो फेफड़ा है, फेफड़े में सब कुछ कमाल होता है, फेफड़े में सब कुछ कमाल होता है। प्यारे साथियों एक शेर है कि इस कदर किसी ने तोड़ा है, ये फेफड़े पे मैं बता रहा हूँ साथियों, मैं फेफड़े पे ये बता रहा हूँ। शेर है कि इस कदर किसी ने तोड़ा है कि अब जी नहीं करता है जीने को, कोई तो जहर ला दो पीने को, और इस कदर आँख लगे कि फिर आँख ना लगे, इस कदर आँख लगे कि फिर आँख ना लगे, कम से कम सुकून तो मिले इस सीने को।
तो भाई यहाँ पे इस सीने की बात हो रही है, इस सीने की बात हो रही है। आपकी जो सीने हैं, सीने को किसी ने भाई तोड़ देता है तो कहता है कोई कि अरे भाई कुछ तो सीने को आराम मिले, कुछ तो काम मिले साथू, इसे जो कि राहत मिले इसको। तो ये शेर है, मैंने इस शेर पे आपको एक बार सुझाव किया, आपको शायद समझ में आ चुका है, क्योंकि साथू ये तो बिछड़ने की कहानियाँ हैं। अब चलिए आगे देखते हैं भाई। आपके यहाँ पे श्वसन इस तंत्र में साथियों मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं साथियों, चलिए इस भाग को भी हम लोग देखेंगे। आपके पहले भैया आप कहेंगे अरे भाई यहाँ पे आपके पहले तो नाक होता है जिससे आप सांस लेते हैं, जिससे आप सांस लेते हैं। यहाँ पे बताया गया साथू हवा सबसे पहले नाक के अंदर जाती है साथू, है ना, आपके नाक के अंदर सबसे पहले हवा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया नाक के बाल और साथू स्लेम्स आपकी झिल्ली जो होता है, स्लेम्स आपकी जो झिल्ली होते हैं, नाक की जो झिल्लियाँ होते हैं साथियों, धूल मिट्टी को छान लेते हैं साथियों, छान लेता है। ये पहले से इसमें बताया गया साथियों, जो कि नाक के जो आपकी स्लेम्स झिल्लियाँ होती है साथियों, जो धूल मिट्टियाँ होती है, बाकी जो मतलब कचड़े होते हैं साथियों, उसको छान लेता है। अब यहीं पे बात करें साथियों कि हवा को साथियों गर्म और नम बनाती है, हवा को गर्म और नम बनाती है। भाई एक एक करके विस्तार करके मैं बता रहा हूँ, इस बात को आप कहीं नोट कर ले भाई, इसे आप कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रसनी साथु, यहाँ पे आपका आता है दूसरे में ग्रसनी, नाक और श्वसनली के बीच का रास्ता जो होता है साथु ग्रसनी कहा जाता है। नाक और साथु यहाँ पे श्वसनली के बीच जो होता है साथु उसे कहा जाता है ग्रसनी कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथु हवा को साथु श्वसनली की ओर भेजता है। ग्रसनी है, हवा को श्वसनली की ओर भेजता है भाई, इस बात को याद रखें। चलिए कंठ भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं आप, शंकर जी आपको पता है ना कि शंकर जी विष पी गए थे, अपने कंठ में ही रख लिए थे, तो पूरे शरीर यहाँ पे कंठ में, उनके जो कंठ है यहाँ पे जो कंठ होता है साथियों उनका पूरा नीला नीला पड़ गया था। उसे विषमय कहा जाता है भाई, उसे विषमय कहा जाता है। जो विष पी गए थे, जो जहर था साथियों शंकर ने पी गए थे, पता नहीं कहा जाता है कि किसी को मतलब चेतावनी के तौर पर कहा गया कि भाई ए शंकर तू इधर आ, शंकर तू इधर आ, क्या ये पी सकता है क्या। किसी ने नहीं पी पाए, लेकिन शंकर ने कहा ये तो जल है भाई, मृत्यु स्वीकार कर लिए। वो अपने कंठ में ही विष को रख लिए भाई, और उनके पूरे शरीर नीला पड़ गया विष से। इसको माना जाता है हमारे यहाँ शिव शंकर जी को, है ना, जो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कंठ भाई यहाँ पे हम लोग बात करें, यही हमारी आवाज़ बनाती है भाई, ये जो कंठ होता है हम लोग की आवाज़ बनाती है। प्यारे साथियों, जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं साथियों, ये हमारे कंठ से ही निकल रहा है, और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। हवा को श्वसनली की ओर लेकर जाता है भाई, हवा की श्वसनली की ओर लेकर जाता है ये। अब बात करें साथियों यहाँ पे श्वसन नली, चौथा भाग जो है साथियों श्वसन नली, एक लंबी नली जिसमें साथियों आपके सी आकार की उपस्थिति की अवलय होती है। सी आकार की उपस्थिति के साथ इसमें अवलय होता है, इसमें अवलय होता है भाई। सी आकार की जो ऐसा सी होता है ना, ये वाला सी, ABCD वाला सी, इस तरीके से एक आकार होता है, इसमें एक अवलय होता है भाई। यहीं पे बात करें आपका, यह हवा को साथियों सीने के भीतर फेफड़े तक पहुंचाती है। ये हवा को साथियों ये जो है ना, तो आपकी जो सीने के भीतर फेफड़े तक पहुँचाता है, ये आपके फेफड़े तक पहुँचाता है कि भाई कम से कम फेफड़ा, कम से कम एक बार तो धड़क जा, फेफड़ा धड़क जा भाई, एक बार तो कम से कम फूल जा पचक जा, फूल जा पचक जा, क्योंकि अभी तो तुम्हें जीना है। चलिए भाई आगे देखते। अब यहाँ पे आता है ब्रोनक्स आता है भाई श्वसनली साथियों जो है ना, ब्रोनक्स श्वसनली की क्या मदद करता है साथियों। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। श्वसनली दो आकारों में है साथियों, यहाँ पे यानी कि शाखाओं में या फिर आकारों में। यहाँ पे बताया गया साथियों कि श्वसनली दो शाखाओं में बांटी जाती है साथियों, बांटे जाते हैं, ये दो आकारों में बांटी जाती है। यहाँ पे बताया गया जिसे बाएं और दाएं ब्रोनक्स कहते हैं साथियों, जिसे बाएं और दाएं ब्रोनक्स कहते हैं इसे, इस बात को याद रखिएगा। इसमें दो तरीके से बांटे गए साथियों, शाखाओं में यानी कि आपके जो दो आकार है साथियों उसमें बांट दिया गया है ब्रोनक्स को। यहाँ पे बताया गया साथियों कि ये दोनों फेफड़ों के अंदर जाते हैं, ये दोनों है ना, ये दोनों फेफड़ों के अंदर जाते हैं भाई, एक फेफड़ा नहीं, दो फेफड़ा। यहाँ पे बात करें साथियों, यहाँ पे 6 नंबर में आता है ब्रोनिक ओलस आता है साथियों आपके ब्रोनिक ओल्स। यहाँ पे बता दें साथियों आपके ब्रोनिक्स की और छोटी छोटी शाखाएं जो होती है साथियों, और साथियों यहाँ पे बता दें कि ब्रोनिक्स की
और साथियों जो छोटी छोटी शाखाएं होते हैं आपके फेफड़े के अंदर हवा को साथियों हर भाग तक पहुंचाती है। ब्रोनेक्स इसका यही काम होता है। जो फेफड़ा होता है ना, तो फेफड़े के जो अंदर के जो भाग होते हैं, आपके शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं भाई, उन जगहों पे जिस जगह पे आपको नहीं पहुंचना चाहिए वहां तक आपको ब्रोनेक्स पहुंचाता है भाई। मतलब उसके जो अंदर के भाग होते हैं पूरे फेफड़े को अगर आप मुख से फुलाएंगे भाई, उसमें हवा भरेंगे तो उसमें ज़्यादा फुलाव होगा, क्योंकि फेफड़ा फूलता है। फेफड़ा का काम ही है फूलना। आप जब किसी चीज़ का मृत्यु हो जाए भाई, अगर आपके किसी का इंसान का ही मृत्यु हो जाए, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करने जाएंगे तो कुछ फेफड़े को निकाल के बताया जाता है कि भाई इसमें हवा भरने से, इसमें अगर आप फूंक लगाएंगे तो इसका फूलेगा पुचकेगा, फूलेगा पुचकेगा। इसका वही काम होता है फेफड़े का। तो इसी वजह से आपकी धड़कन चलती है। कहते हैं ना कि दिल की धड़कन, वही हाल है इसमें। दिल की धड़कन चलती है साथियों फेफड़े के चलते। अब चलिए अल्वियोलाई साथियों यहाँ पे आपके आता है अल्वियोलाई। इससे क्या होता है सातवां साथियों, यानी कि आखिरी फेफड़े में साथियों छोटे छोटे गुब्बारे जैसे थैले जो होते हैं साथियों, अल्वियोलाई होते हैं। थैले अल्वियोलाई होते हैं साथियों आपके जो फेफड़े में छोटे छोटे टुकड़ों में साथियों जो गुब्बारे होते हैं। आप इसमें फेफड़े में कई सारे गुब्बारे भी होते हैं। यहाँ पे बता दूँ साथियों, यहाँ पे आपको ये बताया गया है, यहीं पर साथियों गैसों का आदान प्रदान होता है भाई। यहीं पे साथियों आपकी जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे में साथियों यहाँ पे बताया गया कि CO साथियों O2 और यहाँ पे अंदर साथियों O2 और CO2 आप सुने हैं साथियों, जिसे आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना। बाहर साथियों होता है, यानी कि आपकी जो सांस है उसको भी मतलब आवागमन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको भी आपको आवागमन होता है साथियों अल्वियोलाई में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहीं पे बात करें साथियों, यहीं पे आपके जो है लास्ट टॉपिक है, लास्ट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। चलिए इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं आप सबके लिए। अल्वियोलाई के साथियों यहाँ पे अल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारी साथियों रक्त नलिकाएं होती हैं। आपके नलिकाएं होती है जो साथियों आपके जो बाहर की तरफ निकलता है। अगर कुछ भी नलिकाएं जो आवागमन जो प्रदान करता है साथियों, इसका काम ही क्या है साथियों कि CO2 को भी बाहर लेना, ले जाना, ले आना, और CO2 और O2 को भी बाहर ले जाना, ले आना। और इसमें साथियों कई सारी नलिकाएं भी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है और जाती है। प्यारे साथियों पूरे विस्तार से हम लोग श्वसन तंत्र का विस्तार कर लिए साथियों, एक एक नाम को भी कवर कर लिए हैं प्यारे साथियों। और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों एक एक चित्र के द्वारा आपको पूरा विनम्रवती से आपको ये समझा दिया गया है भाई। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करके बताएं और अपनी समस्या का साथियों समाधान पाएं। और आपको अगर आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाएगा प्यारे भाई। आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि अब तो आप 10th तक आ चुके हैं। नोटिफिकेशन का किसका इंतजार नहीं रहता है जब तक आप कोई 9th तक रहता है, 10th तक मतलब हो जाता है। कम से कम कुछ ना कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो कुछ भी अगर आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, तो फटाक से कमेंट करके बताएं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है साथियों, अगर उससे भी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करें भाई कि हमें ये समस्या है, चाहे हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आपको फिर से विस्तार करके बताया जाएगा। आपके लिए एक बार और अच्छे तरीके से, एक बार और सरल तरीके से बताया जाएगा। यार साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।